उज़्बेकिस्तान एक ऐसा नाम जो जुबान से निकले टू जैसे पुरानी तहजीब की खुशबू हवाओं में घुल जाए। ये मुल्क सिर्फ नक्शों पर नहीं, दिलों में बसने वाला है। सेंट्रल एशिया के दिल में छुपा हुआ ये जादू भरा मुल्क पुरानी कहानियों, मस्जिद के मायनारन और आशिकों के सपनों का संगम लगता है। जब सूरज अपनी पहली किरण समरकंद की नीली गुंबदन पर दौड़ता है तो लगता है जैसे आसमान भी इस जमीन से मोहब्बत कर रहा हो। ताशकेंट जो इस मुल्क का दिल है, मॉडर्न जिंदगी की रोशनियों से जगमगाता शहर है। लेकिन जब तुम उसके पुराने बाजारों से गुजरते हो तो महसूस होता है कि हर पत्थर के नीचे कोई कहानी छुपी है। रास्तन पर चलती हवाएं, बाजार में बिकती मिठाइयों की खुशबू और लोगों के मुस्कुराते चेहरे सब कुछ दिल को एक अजनबी मगर अपना सुकून देते हैं। ताशकेंट की रातें चांदनी से भरी होती हैं और हर कोना एक नया एहसास जगत है। फिर आता है समरकंद, जिसे देखकर लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। रेगिस्तान स्क्वायर की नीली टाइल्स पर जब धूप पड़ती है तो उनसे निकलती रोशनी आंखों को नहीं, रूह को चमका देती है। यहाँ के हर मकबरा, हर दरवाजा और हर गुंबद अपने अंदर मोहब्बत, इबादत और इंसानियत की कहानियां रखता है। कहते हैं अमीर तैमूर ने इस शहर को अपने दिल से बनाया था और शायद इसीलिए समरकंद का हर कोना इश्क की जुबान बोलता है। बुखारा भी कुछ कम नहीं। यहाँ की गलियों में घूमते हुए लगता है जैसे वक्त तुम्हारे साथ चल रहा हो। कल्याण मनोरथ की ऊंची दीवार से जब हवा गुजरती है तो एक हल्की सी सरगोशी महसूस होती है जैसे पुरानी दुआओं की गूंज। रात के वक्त जब चांद इसके पास से गुजरता है तो ये शहर चांदनी में खो जाता है। बुखारा के बाजारों में बनाए हुए हैंडमेड कार्पेट्स और सुजानी एम्ब्रॉयडरी महसूस होती हैं जैसे किसी ने अपना दिल इन धागों में बंद दिया हो। खिवा ये पुरानी दीवारों से घिरा शहर किसी कहानी की तस्वीर लगता है। जब सूरज ढलता है और शहर के मीनार गोल्डन रोशनी में चमकने लगते हैं तो लगता है वक्त थम गया हो। खिवा के पुराने दरवाजों के पीछे से जब किसी बच्चे की हंसने की आवाज आती है तो लगता है पुरानी तहजीब अभी जिंदा है। उज़्बेकिस्तान के लोग भी कुछ कम दिलकश नहीं। उनकी मुस्कुराहट, उनका मेहमान नवाज अंदाज और उनकी सिंपल जिंदगी दिल छू लेती है। जब कोई उज़्बेक औरत ट्रेडिशनल चपान और टोपी पहने गुजरती है तो लगता है जैसे रंगन ने इंसानी रूप ले लिया हो। घरों के आंगन में चाय की खुशबू और फ्रेशली पकाए हुए प्लाव की महक मेहमान के लिए उनका प्यार बयान करती है। प्लाव का जिक्र आए और जज्बात ना आए, ऐसा हो हाय नहीं सकता। चावल, गोश्त, सब्जी और मसालन का ये जादू भरा मिक्स सिर्फ खाना नहीं, मोहब्बत का इजहार है। जब किसी उज़्बेक माँ के हाथ का प्लाव तुम्हारे सामने रखा जाता है तो महसूस होता है कि हर दाने में अपनापन घुला हुआ है। और जब तुम एक कप उज़्बेक चाय के साथ शाम के आखिरी लम्हों में बैठो, हवाओं के साथ एक सुकून दिल के अंदर उतार जाता है। यहाँ के लोगों का दिल भी उनके देश की तरह खुला हुआ है। मेहमान उनके लिए अल्लाह की रहमत होता है। अगर तुम किसी अजनबी के घर भी चले जाओ तो वो तुम्हें अपना समझकर रोटी और चाय पिलाएंगे। उनकी आंखों में एक सच्चाई होती है जिसमें ना दिखावा है ना मिलावट। उज़्बेकिस्तान की जुबान उज़्बेक है लेकिन हर लफ्ज़ मीठा लगता है। उनकी बोली में एक नाम सा लहजा है जैसे गीत हो। जब कोई बाजार में अस्सलामु अलैकुम कहता है तो लगता है जैसे हवाओं ने भी सलाम किया हो। रशियन जुबान भी यहाँ बोली जाती है लेकिन दिल की जुबान तो मुस्कुराहट हाय होती है और वो सब समझते हैं। रात को जब समरकंद के आसमान पर सितारे चमकते हैं तो लगता है कि ये सितारे भी पुराने सूफियों की दुआओं से रोशन हैं। शाह आए जिंदा के मकबान पर खामोशी छाई होती है मगर इस खामोशी में सुकून होता है। तुम अगर वहाँ खड़े होकर दुआ मांगो तो महसूस होता है कि हर दुआ सुन ली गई। उज़्बेकिस्तान की इकोनॉमी तेज तरक्की कर रही है। नेचुरल गैस, कॉटन और टूरिज्म इसके सबसे मजबूत पहलू हैं। मगर सबसे खूबसूरत चीज उसके लोग हैं जो अपने देश को मेहनत और प्यार से आगे ले जा रहे हैं। दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में समरकंद और बुखारा हमेशा शामिल रहते हैं और ये सिर्फ उनकी इमारतों की वजह से नहीं बल्कि उन लोगों के दिल की रोशनी की वजह से भी है जो उन्हें जिंदा रखते हैं। एरल सी की कहानी उदास जरूर है। एक झील जो कभी जिंदगी से भरी थी अब खुश्क हो गई है, मगर उज़्बेक लोगों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वो हर रोज नई जमीन, नई सोच और नई हवा बनेट है। उनकी आंखों में आज भी उम्मीद का चमक है। यहाँ तालीम को इज्जत दी जाती है। स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में बच्चे सिर्फ किताबें नहीं, सपने भी सीखते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि दुनिया को बेहतर कैसे बनाया जाए। एक नई जनरेशन उभार रही है जो पुरानी तहजीब के साथ मॉडर्न सोच लेकर चल रही है। ताशकेंट की रातें जवान हैं। कॉफी शॉप्स, लाइटेड स्ट्रीट्स और हंसी की आवाज सब कुछ रोमांटिक लगता है।
कभी कभी लगता है कि पूरा शहर किसी आशिक ने डिजाइन किया हो, जहां हर कोना एक मैसूसेट का नजारा है। जब बारिश गिरती है और रास्ते गील हो जाते हैं तो उन पर चमक करते लाइटन के साए दिल को किसी पुरानी याद में ले जाते हैं। उज़्बेकिस्तान के ट्रेडिशनल डांसेस जैसे लैज़जी देखकर लगता है जैसे खुशी ने इंसानी रूप ले लिया हो। और जब कोई लड़का टैम्बूर बजाता है और लड़की मुस्कुराते हुए नाचती है तो हवा भी मुस्कुराने लगती है। अमीर तिमूर का मकबरा गुर-ए-अमीर देखने जाओ तो लगता है कि वक्त रुक गया है। इस मकबरे की खामोशी में एक इज्जत और एक मोहब्बत महसूस होती है। हर दीवार, हर नक्श और हर गुंबद के अंदर एक जज्बा है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल से महसूस होती है, जबान से नहीं। उज़्बेकिस्तान ने अपनी आजादी के बाद नई जिंदगी शुरू की, नए शहर, नए ख्वाब और नए इरादे। प्रेसिडेंट शवकत मिर्जियोयेव के दौर में मुल्क ने नए रास्ते खोल दिए। ए फ्लैट यहाँ इंटरनेट, टेक्नोलॉजी और यूथ का जोश हर कोने में महसूस होता है। लेकिन इस मॉडर्न दुनिया के बीच भी एक पुरानी तहजीब अभी जिंदा है। वो तहजीब जो मेहमाननवाजी, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम देती है। उज़्बेकिस्तान का फ्यूचर न्यू उज़्बेकिस्तान के नाम से मशहूर है। हर तरफ नए बिल्डिंग्स, नए आइडियाज और नए जज्बात हैं। मगर सबसे खूबसूरत चीज ये है कि उन्होंने अपनी पहचान नहीं भुलाई। हर नए प्रोजेक्ट के बीच भी पुराने मीनार और मदरस खामोशी से खड़े हैं, जैसे कह रहे हों हम अभी यहाँ हैं, हमेशा रहेंगे। यहाँ के लोग मेहनती हैं, उनकी आंखों में अपने देश का फख्र है। जब कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो उसकी दुआओं में पूरा वतन छुपा होता है। जब कोई जवान अपनी पहली नौकरी पाता है तो उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट होती है जो प्योर देश का सपना होती है। समरकंद के आसमान पर जब शाम ढलती है और धूप गुंबदन पर हल्की सी चमक छोड़कर जाती है तो लगता है कि जमीन और आसमान दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। उज़्बेकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक जज्बा है। ये जमीन मोहब्बत की खुशबू से भरी हुई है और इसके लोग इस खुशबू को दुनिया तक फैला रहे हैं। जब तुम यहाँ आते हो तो महसूस होता है कि हर कोना तुम्हें बुला रहा है। हर मस्जिद, हर बाजार, हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिल समझता है। उज़्बेकिस्तान तुम्हें सिर्फ दिखता नहीं, महसूस होता है। ये मुल्क तुम्हारे अंदर उतर जाता है और जब तुम वापस जाते हो तो तुम्हारे दिल का एक हिस्सा यहीं रह जाता है। उज़्बेकिस्तान एक सफर नहीं, एक मोहब्बत है। ये मुल्क तुमसे कुछ नहीं मांगता, बस तुम्हारा दिल जीत लेता है। और जब तुम समरकंद के आसमान के नीचे खड़े होकर हवा महसूस करते हो तो लगता है कि दुनिया में अभी भी सुकून और प्यार जिंदा है।